किसी ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी में खुशी या सुख मांगने से नहीं जगने से मिलती है। वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर कविराज। आज फिर से उपस्थित हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। इस स्टोरी में जो लास्ट में मैसेज है उससे आप जरूर लेकर के जाएं। एक बार एक राजा अपने सैनिक के साथ शिकार पर निकले और जब भी वो शिकार पर निकलते उनके साथ में कुछ विश्वसनीय सैनिक जाते और साथ में एक हाथी जाता जिसका नाम बाला था। उनकी जान उसमें बसती थी, ऐसा वहाँ के लोग कहते, प्रजा बोलती। एक बार की बात है, शिकार पर गए हुए पूरे दिन गुजर गए, कोई शिकार नहीं हुआ। शाम हो गई, राजा साहब ने कहा कि आज जंगल में ही रुकते हैं, कल सुबह में निकल के कोई शिकार करेंगे और चलेंगे। और हाथी को इसलिए भी ले जाते राजा साहब क्योंकि जो भी शिकार होता उस हाथी के पीठ पे लाद करके वो वापस लाते। अगली सुबह हुई, सैनिक उठे और उस हाथी को नहलाने के लिए बीच तालाब में लेकर के गए। तालाब में हाथी जो है नहाते नहाते दलदल में जा फंसा। सैनिक पूरी कोशिश करते हैं, पूरी जोर लगाते हैं उस हाथी को निकालने के लिए, पर वो हाथी नहीं निकल पाता है। पूरी जी जान लगा देते हैं पर वो हाथी नहीं निकल। अंत में राजा साहब को आगे सूचना देते हैं कि राजा साहब बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम बाला को नहलाने लेके गए थे और बाला जो है अब जाके दलदल में फंस गया और बाहर नहीं निकल रहा। राजा साहब ने कहा कि तुम लोगों ने पूरी जी जान लगा ली, पूरी कोशिश कर ली कि बाला को बाहर निकालने के लिए। सैनिकों ने कहा हाँ राजा साहब, हमने पूरी कोशिश कर ली पर बाला जो है बाहर नहीं निकल रहा है। राजा साहब ने कहा कि तुरंत जाओ राज्य में और राज्य से सबसे अच्छे जो मंत्री हैं उनको बुला करके लाओ। सैनिक जाते हैं राज्य से सबसे अच्छे मंत्री को बुला करके लाते हैं। राजा साहब के सामने मंत्री उपस्थित होते हैं और मंत्री बोलते हैं कि राजा साहब आप मुझ पर ये सब छोड़ दीजिए, मैं सारा चीज़ ठीक कर दूंगा और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि बाला को मैं बिल्कुल सही सलामत उस तालाब से निकाल करके लाऊंगा। राजा साहब बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम्हीं पे हम सब कुछ छोड़ते हैं, तुम्हीं पे मेरे को विश्वास है, तुम जैसा मन वैसे करो, बाला सही सलामत आना चाहिए। ऐसा बोल करके राजा साहब वहाँ से चले जाते हैं। मंत्री जो है सैनिक से बोलते हैं कि जाओ तुम लोग नगाड़े और ढोल की व्यवस्था करो, राज्य से मंगाओ और तालाब के चारों तरफ ऐसा माहौल बनाओ कि जैसे युद्ध का माहौल हो। बिल्कुल सैनिक वैसे ही करते हैं, नगाड़े और ढोलक लेकर के आते हैं, पूरे तालाब के चारों बगल से धम धम बजाते हैं। बगल एकदम नगाड़े ज़बरदस्त बजते हैं, एकदम जोर जोर से बजते हैं। और जो हाथी बेसुध पड़ा हुआ होता है वो हाथी खुद पे खुद बाहर निकल के आता है और राजा साहब देख करके चौंक जाते हैं और मंत्री से पूछते हैं कि ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। तब मंत्री ने बताया राजा साहब को कि राजा साहब आपका हाथी तो फिजिकली सही था, शारीरिक रूप से सही था, उसे ज़रूरत थी तो उसे उत्साह की ज़रूरत थी जो कि इस नगाड़े की आवाज़ से उसको उत्साह मिली। उसे ऐसा लगा कि आप किसी मुसीबत में हैं और ये नगाड़े की आवाज़ सुन करके वो बाहर निकल के आ गया। छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक्साइटेड होते हैं तो एनर्जी खुद पे खुद आती रहती है। हर दिन आप जगे तो यह सोच करके जगे कि आज हमें एक नया दिन मिल रहा है और इस नए दिन में बहुत कुछ करना है और क्या करना है वो अब आप पे डिपेंड करता है। इसलिए कविराज हमेशा कहता है कि मंजिलें उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है तो आपको रास्ते स्वयं बनाने हैं। हमारे पेज पे, हमारे चैनल पे हर बुधवार सुबह 10 बजे एक नई कहानी। आप मिस्टर कविराज को देख रहे हैं आगे स्क्रीन चैनल से। धन्यवाद।